दोस्तों अब सिर्फ 8 दिन बाकी हैं अडेसानिया वर्सेस विटेकर 2 फाइट के होने में और दोस्तों अभी से माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। अ, अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू आया था रॉबर्ट विटेकर का और उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। वो कह रहे थे कि लोग मुझे फैन्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत आसान है हराना अडेसानिया को क्योंकि जो यान ब्लॉविच ने किया, जिस तरीके से उन्होंने हराया अडेसानिया को यूजिंग रेसलिंग, ये बात साफ है कि यही चीज़ आपको करनी चाहिए। यूज़ रेसलिंग, यूज़ टेक डाउन और मज़ाक बना रहे थे विटेकर की लोग समझते हैं ये इतना आसान है। अगर इतना आसान होता, तो क्यों अब तक कोई नहीं हरा पाया अडेसानिया को इन हिज़ डिवीज़न? हाँ, जो लॉस उनके पास है, वो है नेक्स्ट डिवीज़न में। और दोस्तों ऑब्वियसली बहुत बड़ा साइज़ डिफरेंस था अडेसानिया और ब्लॉविच के बीच में, बहुत साफ बात है। लेकिन वो जो साइज़ डिफरेंस था, वो जो पावर डिफरेंस था, वो नहीं है इन मिडलवेट डिवीज़न। येस, जो रीच है, जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है इज़राइल की इन इस डिवीज़न, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं है इन नेक्स्ट डिवीज़न। बट क्योंकि ये फाइट हो रही है इन मिडलवेट, नॉट इन लाइट हेवीवेट, तो दोस्तों वो जो साइज़ एडवांटेज है, जिसकी वजह से यान ब्लॉविच कंट्रोल कर पाए इज़राइल को ऑन ग्राउंड और बेसिकली बच पाए जो उनकी स्ट्राइक्स थी। ऑब्वियसली स्ट्राइक्स जब लैंड होती हैं किसी भी डिवीज़न में फ़र्क पड़ता है। लेकिन अडेसानिया ऊपर आए थे एक डिवीज़न, तो वो जो उनकी पावर थी, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाई, जिस तरीके से वो इम्पैक्ट करती हैं उनके डिवीज़न में। सेम पंच, सेम गाय, बट जो पावर है वो कम हुई बिकॉज़ उस डिवीज़न में और बड़े फाइटर्स हैं। तो सेम पावर 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 का पंच अगर वो मारते हैं छोटी डिवीज़न में, हाँ, और ऑब्वियसली वो थोड़े हैवी थे, बट डिफरेंस था वो इतना ज़्यादा था कि यान ब्लॉविच का कुछ ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। अगर आप स्टैट्स देखें, तो आफ्टर यान ब्लॉविच फाइट, जो नेक्स्ट फाइट थी, वो थी मार्विन विटोरी। तो उनके पास भी ये बात उस टाइम ये बात ये चल रही थी कि अरे! बहुत ईज़ी है हराना अडेसानिया को, अब तो पता लग गया है। रेसलिंग करो, टेक डाउन करो। बट हुआ क्या? 14 टाइम्स अटेम्प्ट किया विटोरी ने कि फाइट ग्राउंड पे जाएँ और सिर्फ़ 4 बार वो सफल हो पाए इन टेक डाउन। लगभग 7 मिनट टाइम उन्होंने कंट्रोल किया उनको ऑन ग्राउंड, बट फिर भी दोस्तों फाइट हार गए। बिकॉज़ जो स्ट्राइक्स हैं, वो ज़्यादा लैंड कर रहे थे अडेसानिया। अगर हम बात करें यान ब्लूइच फाइट के बारे में, जो कि उससे पहले हुई थी, सो इस बार ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड की यान ब्लॉविच ने और कंट्रोल भी किया ग्राउंड पे। 5 बार अटेम्प्ट किया टेक डाउन, यहाँ देखें आप, और 3 बार सफल हो पाए और 7 मिनट टाइम उन्होंने स्पेंड किया था टू कंट्रोल। तो रेसलिंग एक कंपोनेंट है दोस्तों, एक एक वो हिस्सा रहेगा शायद व्हिटेकर के गेम प्लान का, बट सारा गेम प्लान उसके आस-पास नहीं होगा। ऑब्वियसली डैन हार्डी जो कि वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट हैं, उनका मैं जब मैंने देखा उनका ब्रेकडाउन इस वीडियो का, इस फाइट का, तो वो कह रहे थे कि व्हिटेकर को ये फाइट एक पूरी कंट्रोल करनी पड़ेगी फ्रॉम ऑल एंगल्स, ना ही सिर्फ रेसलिंग, बट ऑब्वियसली फीट के ऊपर भी कंट्रोल द ऑक्टागन, कंट्रोल द स्पेस, रेंज कंट्रोल करें। और हाँ, अगर मौका मिले तो करें अटेम्प्ट टेक डाउन, बट ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ टेक डाउन से ही वो फाइट जीत जाएंगे, आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, स्पेशली इस डिवीजन में जहाँ पे वो जो साइज एडवांटेज है जो कि यान ब्लॉविच के पास थी, वो नहीं है विद विटेकर। पर दोस्तों दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरीके से एनालिस्ट इस फाइट को ब्रेक डाउन कर कर रहे हैं कि क्या होगा। पहली फाइट में जो हुआ, डेफिनेटली विटेकर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, रीच लंच कर रहे थे, कूद के जा रहे थे पास अडेसानिया के, और बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स कर रहे थे अपने आप को। आई थिंक इस बार ऐसा नहीं होगा। काउंटर अटैक जो बार-बार करते हैं अडेसानिया, वो शायद उससे बचने की कोशिश करेंगे विटेकर। बट दोस्तों आई स्टिल डोंट नो कि ये फाइट किस तरीके से शेप होगी, ये फाइट किस तरीके से जाएगी आगे। दोस्तों एनीवे लेट्स सी क्या होगा, बट इट वाज फनी कि किस तरीके से विटेकर बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि अरे बहुत इजी है, करो टेक डाउन और ये फाइट जीत जाओ। बट इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद बहुत सारे और लोग भी ये फाइट जीत जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों एनीवे लेट्स सी क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।